हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में नए व्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है लगभग 11 बजे का, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि अभी बच्चे उठ के नहा चुके हैं और पति देव भी कहीं गए हैं। और यहाँ पर ना एसी वाले भैया आ चुके थे काम करने के लिए, क्योंकि आज नया एसी इंस्टॉल होना था और पुराने वाले को निकलवाना था। तो यहाँ पर वो लोग इसी काम में लगे हुए हैं। तो क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है तो मैंने सोचा था कि चलो घर में काम भी चल रहा है तो दाल चावल बना देती हूँ। तो मैंने इनको बोला था कि चलो आज अरहर वाली दाल और चावल बना देती। तो इन्होंने बोला कि नहीं, कहते हैं कि वो वाली कौन सी दाल होती है। तो मैंने कहा कि नहीं, वो जो सांभर वाली दाल होती है वो वाली। तो उन्होंने बोला कि नहीं, दाल नहीं, फिर सांभर ही बना दो। बट मेरे पास नारियल वगैरह था नहीं और इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं चटनी वगैरह इतनी सारी चीज़ बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसे सांभर स्टाइल में बना देती हूँ। सब्जियाँ तो घर में थी ही। तो यहाँ पर मैंने अरहर की दाल मतलब सांभर के उससे ही बनाया था, मतलब सांभर ही बनाया था और काफ़ी बहुत टेस्टी बना था। और साथ में बनाए थे चावल। वैसे भी मेरे परिवार को ना सबको चावल और सांभर ना बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मैं इस तरह से बनाती हूँ कि शाम को सांभर बनाती हूँ और उस टाइम चावल के साथ ये लोग खाते, फिर नेक्स्ट डे ना उसका टेस्ट और डबल हो जाता है। तो उस टाइम मैं इडली वगैरह बनाती हूँ, लेकिन आज मैं सुबह ही सांभर बना रही थी तो चावल के हिसाब से ही मैंने बनाया था, इडली वगैरह के हिसाब से नहीं बनाया था। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ ना चावल भिगो के रख दिए थे, क्योंकि सांभर तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने पहले बना दिया था। सांभर मेरा बनके हो चुका है रेडी। और यहाँ पर चावल मैंने भिगो के रख दिए। अब साथ में मैं लगा रही हूँ बर्तन सारे सारे उनकी जगह पर, क्योंकि पिंकी बर्तन साफ़ करके गई थी ना, तो वो एक साइड में सिंक के साइड में ही रख देती है सारे सारे बर्तनों को। तो बाद में उनको फिर मैंने सेट कर दिया था सारे के सारे, क्योंकि एक जगह ऐसे लगे हुए ना मुझे अच्छे नहीं लगते हैं ऐसे इकट्ठे बर्तन। और जब मैं खुद साफ़ करती हूँ तो मैं साथ साथ लगा ही देती हूँ, लेकिन उसके तो हाथ भी नहीं आता, क्योंकि हमारा रैक भी ऊंचा है, फिर उसे पता भी नहीं है कि कहाँ पे कैसे कैसे कौन सी चीज़ रखनी है। तो फिर बाद में ना इन सब चीज़ों को मैं सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर युवराज और ईशानी आए हैं स्कूल से, और मैं इनसे ये पूछ रही थी कि पापा कहाँ रह गए, क्योंकि पापा के साथ ही गए थे दोनों के दोनों। तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पापा गए थे शायद चॉकलेट लेने के लिए, बांटने के लिए। तो मैंने कहा चलो तुम्हारा खाना भी रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मेरा सांभर तो बिल्कुल रेडी हो चुका था, और देख रहे हो आप कि कितना सुंदर टेस्टी लग रहा है। मतलब अगर शक्ल अच्छी हो ना तो खाने का खुद ही मन करता है। तो काफ़ी टेस्टी बना भी था और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे एसी का काम लगातार चले जा रहा था और बहुत लंबे टाइम तक चला, लगभग लगा लो 5-6 घंटे, तब जाकर ये एसी इंस्टॉल हुआ था। हैं? इसके ऊपर बैठना है? हाँ। इसके ऊपर कोई बैठते हैं? बैठते हैं ना, इसके ऊपर नहीं बैठते भाई। गिर जाते हैं। हाँ, गिर जाते हैं फिर इसमें से लग जाती है चोट। बड़ी आ जाती है। हाँ, सबसे बड़ी हाँ। मेरी कहाँ है? रानू की फैमिली की। मेरी कहाँ है? ऊपर की। ऊपर की अभी चलेंगे, चाचा को देख के भी आना, चाचा की तबीयत खराब हो रही है। तो वहाँ बैठे हैं। फिर भी चाचा को बुलाओ कि चाचा हम देखने आ रहे हैं आपको, ऊपर आओ। मेरी सबसे एंड में दी है। मिल तो गई ना, मेरी तो अभी नहीं है। चाचा को बुला लो कि चाचा हम देखने आ रहे हैं आपके घर पे। गाइस, चाचा जी की भी ना तबीयत खराब हो रही है, हम उन्हें देखने नहीं गए। तो मैं वही कह रही थी, मैंने कहा चाचा जी को बुला लो घर पे। अब आज निकले वो 2 दिन में बाहर ना, होने के बाद से उनकी तबीयत खराब हो रही थी। तो मैंने कहा चलो उन्हें देखने जाएंगे, तो उन्हें पहले घर तो बुला लो कम से कम, क्योंकि हमें खैर पता भी नहीं था। और भैया जब तक एसी लगा रहे, फिर हम एसी लगवाने के बाद जाएंगे चाचा जी से मिलने। और युवराज अपने गेम्स में लग गया है। इसको जो इसके बर्थडे पे मिले थे, नहीं ये तो बर्थडे वाले नहीं, पुराने। और मम्मी ने भी इसकी ना मंगा दी हैं हॉट व्हील्स की कार्स। ईशानी ऊपर दिया बेटा। और ईशानी पास हो गई है, न्यू क्लास में प्रमोट हो गई है, तो उस खुशी में बांट रही है चॉकलेट्स। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? 7th में आ गई? मुझे गुस्सा आ रहा है। क्यों? मुझे 10th में आना है, दीदी से भी आ गए। आपको 10th में आना है? हाँ। तो अभी तो आप छोटे हो, फिर भी 10th में आना है, मतलब बस दीदी से आगे आना है आपको, है ना? तो आप जल्दी बिग हो जाओ। आप जैसे पहले आना 10th में, ठीक है? जय तो आपके बाद आएगा। फर्स्ट। हाँ, अभी दीदी बड़ी तो दीदी तो आगे रहेगी ना बेटा।
फिर उसके बाद आप बड़े हो तो फिर आप आगे रहोगे, ठीक है। पर दीदी तो मेरे से और बड़ी। मैं यहाँ पर गैस पर चावल चढ़ाकर चली गई थी और पतिदेव ने मुझे बुलाया था किसी काम के लिए। तो जैसे मैंने आकर देखा था कि पानी ना सारा राइस का बाहर निकल रहा है और पूरी गैस गंदी हो गई थी। कितनी बार ऐसा हो जाता है, लेकिन जब ऐसे गैस वगैरह गंदी होती है बड़ा गंदा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। थोड़ी सी लापरवाही से ना ये चीज़ बड़ी बेकार लगती है, उसका वाइट ना वो जम जाता था। यहाँ पर मैं वही साफ़ कर रही थी और फिर मुझे याद आया कि मैंने भैया से चाय के लिए तो पूछा ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैंने दूसरी तरफ बनाई उन लोगों के लिए चाय, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं चाय देना भूल गई थी। तो इन्होंने भी मुझसे बोला कि तूने अभी तक चाय नहीं दी। तो यहाँ पर फिर मैंने उनको चाय बनाई और नमक पारे वगैरह उनको नाश्ते के लिए दिए, ताकि वो अपना, क्योंकि ना कोई भी बाहर से आता है तो उसको चाय पानी पूछनी ही चाहिए। और ये चीज़ हमारे घर का खैर रिवाज भी है, तो हम ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखते हैं। लेकिन पता नहीं आज मेरे दिमाग से कैसे निकल गया और फाइनली यहाँ पर जो AC था वो भी ये इंस्टॉल करके देख रहे थे, लेकिन ना कुछ दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने 2-3 बार इसको उतार कर फिर उसके बाद में इसको अच्छे से सेट किया था। और फिर क्योंकि मेरा खाना वगैरह सब बन चुका था, चाय वगैरह मैंने दे दी, तो मेरे किचन का काम ख़त्म हो गया था। क्योंकि जब ये लोग खाना खाते तभी काम फैलता। तो यहाँ पर ना मैं आ गई थी अपने रूम में और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे सर्दियों के कपड़े और थोड़े कुछ गर्मियों के कपड़े बच्चों के अपने निकाले थे देने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे हो गए थे तो मुझे निकालने थे, बस टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो निकाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों के गर्म कपड़े भी रखने थे। तो वहाँ से मुझे जो जो कपड़े देने थे वो मैंने यहाँ पर निकाल कर अलग अलग ना बैग्स में पैक कर दिए। तो लगभग 4 बैग्स निकले थे जो कि मुझे देने थे। तो यहाँ पर मैं वही सब पैक कर रही थी। काम तो सच में इतना हो जाता है। गाइस गुड मॉर्निंग। और अभी कल के व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि युवराज और ईशानी कह रहे थे कि नहीं मेरे बर्थडे के जितने भी गिफ्ट्स हैं उनको अनबॉक्स करके दिखाओ। वैसे हम देखो बाहर से ऐसे किसी को इनवाइट करते नहीं है, तो गिफ्ट हमारे इतने सारे नहीं होते, क्योंकि घर के जो लोग होते हैं वही गिफ्ट देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अभी बच्चे छोटे हैं तो ठीक है घर में हम मना लेते हैं अपने घर में फैमिली के साथ ही। जब बड़े बच्चे हो जाएंगे तो ये खुद ही रुकने वाले नहीं है, फिर सबको ही होता है नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ मनाना है, मम्मी पापा के साथ कौन ही मनाता है। तो वो तो चलो बाद की बात है। तो अभी वैसे इसने ऑलरेडी अपने गिफ्ट ना अनबॉक्स कर दिए हैं सारे के सारे, बट चलो हम फिर भी एक क्विकली आपको दिखा देते हैं किसको क्या क्या बर्थडे गिफ्ट मिला है। जो गिफ्ट आज युवराज, मतलब आज तो नहीं, जो गिफ्ट युवराज के बर्थडे में मिले थे वो दिखाने वाली हूँ मैं। तो ये गिफ्ट पता नहीं किसने दिया था, मैं आपको मम्मी से पूछ के बताती रहूँगी। ये गिफ्ट किसने दिया मम्मी? खोल के देख। ये आई थिंक ये अलका चाचनी नहीं, ये शिवांश वाला गिफ्ट है। यस ये है कपड़े। ये शिवांश को मैंने मना किया था कि कोई गिफ्ट लेके नहीं आना, बट उसके मम्मी पापा ने भेज दिया, बुआ जी फूफा जी ने। बट ये सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। अच्छा है ना? हाँ। और एक पैकेट में 2 कपड़े हैं, देखते हैं। हॉट व्हील्स ये वाले शानू चाचा कंचन चाची ने दिए थे ये वाले कपड़े इसको। ये देखो ये भी अच्छे लग रहे हैं। युवराज को शांति नहीं है, युवराज अपना हॉट व्हील्स की कार दिख रहे हैं तो इसको बिल्कुल सब्र नहीं होता। ये कौन है युवराज? कैप्टन अमेरिका एड। हाँ ये देखो कितना स्मार्ट, वाओ। और इसके साथ है, ये तो मैं पहनूंगा। नहीं मैं पहनूंगी, मैं पहनूंगी ये देखो ये इसकी शॉर्ट्स एवेंजर्स वाली कपड़े ही है। ज्यादातर लोगों ने कपड़े दिए और ये दिया है बाबा ने, नानी और बाबा ने। रॉन्ग कॉम्बिनेशन नानी और बाबा। मेरे चाची और बाबा उनका सब बिगाड़ के रखते हैं। मैं ही बोलती चाची चाचा जी बस। दिखाइए ये वाले अच्छे लग रहे हैं। ये भी अच्छे हैं, स्मार्ट है ना? हाँ। इनका कलर बहुत, इस वाले का कलर बहुत प्यारा है। मेरे को अभी तक सबसे अच्छे लगे। ये एकदम कोजी कोजी है ना। हाँ। ये दिया है, ये तो पापा वाले कपड़े हैं ना। हाँ ये हमने दिए थे युवराज को इसके बर्थडे के नाम के। इसने बर्थडे में पहना था केक कटिंग के टाइम पे। हाँ तो मतलब इस बार सबने कपड़े दिए हैं। और नेक्स्ट ये दिए हैं अलका चाची ने, अलका चाची और अनु चाचा ने। और युवराज एक बम्बल भी। हाँ बम्बल भी। ये देखो ये भी बहुत स्मार्ट है। ये ब्लैक कलर के कपड़े, टाइगर। और इस पर टाइगर भी बना हुआ पीछे। युवराज टाइगर कैसे करता है?
वैसे भी युवराज हमेशा टाइगर ही बना रहता है, तो ये भी सुंदर है। कपड़े कपड़े सारे ही सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर है। अब आते हैं युवराज के अब हम कपड़ों से हट के थोड़े दूसरे सेक्शन पे आते हैं। अब है दूसरा सेक्शन। तो गाइस अब आते हैं हम कपड़ों से हट के सेक्शन पे। अब आए गए हम टॉय सेक्शन पे और थोड़ा बहुत स्टेशनरी सेक्शन पे भी। तो और हमारी मम्मी इतनी महान है कि उन्होंने सारे डब्बे फेंक दिए कि जहाँ आपको देखा है, और इन्होंने पहले ही सारे अनबॉक्स कर दिए थे, तो सॉरी इसके लिए। तो ये है सबसे पहले हमारे पास ट्रांसफॉर्मर वाली कार, जो ट्रांसफॉर्म हो जाती है कार में भी और ऑप्टिमस प्राइम में भी। ये देखो, हम आपको इसे एक बार ऑन भी करके दिखाते हैं। जिसने भी ट्रांसफॉर्मर्स देखी होगी इसको तो पता ही होगा। तो नेक्स्ट है युवराज का पेंसिल केस। ये मेरी चॉइस है, हम पापा और मैं एक साथ गए थे तो, और ये मेरी चॉइस है। पापा पहले कैप्टन अमेरिका का ले गए थे। शिवांश को भी रिटर्न गिफ्ट में मैंने ऐसे ही वाला दिया है। ये देखो, ये इसके साथ ये अच्छा लगता है। पेंसिल और एक इरेजर आई है। शेखा मम्मी का गिफ्ट, ये 4 कार्स हैं टोटल, हॉट व्हील्स की। युवराज की फेवरेट। युवराज को लगा ही रहता है कि हॉट व्हील्स लेनी है। तो शेख अम्मी ने बोला कि चलो इस बार तुझे हॉट व्हील्स ही देते हैं कपड़ों की बजाय। ये स्पाइडरमैन है। ये कौन है हुई? ये ऐसे बैटमैन नहीं, बोन शेकर जो भी है। अब इसे साइड करते हैं। अब आता है नेक्स्ट द ओजी गिफ्ट, मारियो वाला गिफ्ट। हम इसे आपको वीडियो गेम है ये, जैसे पहले के होते थे ना वैसे ही है। इसका एक डब्बा बचा था जिसमें से हमने आपको दिखाया है। और नेक्स्ट है द लास्ट, ये है रिमोट कंट्रोल का, जो कि इस रिमोट से चलती है। तो गाइस बस अब इतने ही गिफ्ट थे युवराज के बर्थडे पे, क्योंकि हमने ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं था। हमने किसी को भी नहीं बुलाया था, बस हम घर घर के ही थे, तो घर के हिसाब से बहुत सारे गिफ्ट है। ये था हमारा आज का व्लॉग। इसको भी यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना प्यारा सा। तो आपसे मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए सब की ओर से बाय बाय।